जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए प्रार्थना करते हैं। हे मेरे कान्हा, हे मेरे गिरधारी, उन लोगों की उम्मीदों को टूटने मत देना जिनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप ही हो। इस प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं कान्हा की माखन चोरी लीला में। आइए प्रवेश करते हैं कान्हा की माखन चोरी लीला में, उनके सखा और उनकी गोपी बनकर। एक बार ब्रज की गोपियों ने माखन चोर श्री कृष्ण को माखन चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ने के लिए मिलकर एक युक्ति सोची। उन्होंने योजना बनाई कि किस तरह कृष्ण की कमर में घंटी बांधी जाए। उन्होंने इसके लिए यशोदा मैया से ही निवेदन करना उचित समझा। असल में वे यशोदा जी से तब तक यह शिकायत करती थी जब जब उनका लाल माखन चुराने आता था। चुपके से आता है, द्वार पर सांकल लगा देता है ताकि कोई बाहर आकर उसे पकड़ ना ले। यही नहीं, कोई शोर मचाए तो खूंटे से बछड़ों को खोल देता है, जिससे एक गाय का सारा दूध पी जाते हैं। यशोदा मैया ने गोपियों की सारी बात सुनकर लाला कृष्ण की कमर में घंटी बांधने के लिए हामी भर दी ताकि उनके आने का सबको पता चल सके। और एक दिन मैया ने भगवान की कमर पर घंटी बांध दी। भगवान कृष्ण ने इस पर आपत्ति भी जताई और कहा, माँ यह क्या करती हो? यह घंटी तो गर्मी में गर्म हो जाएगी और शरीर को जलाएगी। तो मैया ने उत्तर दिया, कुछ नहीं होगा, यह बजेगी तो मुझे पता चलता रहेगा कि मेरा कान्हा यही है। अब भगवान भी जब भी चलते घंटी बजती, गोपियों को पता चल जाता कि अगर घंटी की आवाज़ आ रही है तो समझो माखन चोर आसपास ही होगा। सब सचेत हो जाते घंटी की ध्वनि सुनकर। इस कारण मित्र मंडली को तो माखन के लाले पड़ गए। अतः सभी ने श्री कृष्ण से कहा कि घंटी उतारो। भगवान ने कहा, माँ ने बांधी है, कैसे खोलूं? फिर भी यह सुझाव दिया कि ऐसा करते हैं, जब कहीं माखन चुराने जाएंगे तो मैं घंटी को हाथ से पकड़ लूँगा ताकि वह बजे नहीं। सबने सहमति में सिर हिला दिया। अगले दिन जब घर से निकले तब भगवान श्री कृष्ण ने घंटी को पकड़ लिया। मित्र मंडली सहित चुपचाप गोपी के घर में घुसे। देखा माखन तो छींके पर रखा है। भगवान ने घंटी से कहा, देखो मैं तो माखन मित्रों को बंदरों को खिलाऊंगा, अतः बजना नहीं। मित्रों ने आसन बनाया, उसके ऊपर छोटा सा आसन, फिर उसके ऊपर चढ़े श्री कृष्ण। घंटी नहीं बजी। श्री कृष्ण ने छींके पर रखे हुए मटके में हाथ डाला, घंटी फिर भी नहीं बजी। उन्हें तसल्ली हुई कि घंटी उनकी बात मान रही है। अब क्या था, खुले दिल से बंदरों को खूब माखन लुटाया। घंटी फिर भी नहीं बजी। फिर मित्रों की बारी आई। पहले माखन का एक लोंदा धीरे से उछाला। जब घंटी नहीं बजी तो बेधड़क होकर माखन मित्रों को उछालने लगे। घंटी फिर भी नहीं बजी। इतना कुछ हुआ पर घंटी नहीं बजी। अब माखन को देखकर श्री कृष्ण के मन में लालच आने लगा। घंटी के न बजने से मन आश्वस्त था, अतः निश्चिंत होकर माखन को उंगली के ऊपर लगाया और मुंह में रखा। माखन जैसे ही मुंह में रखा, घंटी बजने लगी। घंटी बजने की आवाज़ सुनकर सभी अवाक रह गए। जिसे जिधर समझ आया उधर भागने लगा। एक अधेड़ उम्र की गोपी ने शीघ्रता से आकर कन्हैया को पकड़ लिया और प्रसन्न होकर कहने लगी, लाला आज तो पकड़ा गया, आज तुझे मैं यशोदा के पास ले जाऊंगी और बताऊंगी तेरी करतूत। बड़ी अनुनय विनय के बाद जब गोपी ने उन्हें नहीं छोड़ा तो श्री कृष्ण ने गोपी से कहा, ठीक है ले जाना, इससे पहले मुझे घंटी से कुछ पूछने दो। कन्हैया ने घंटी से पूछा, इतनी देर मित्रों को माखन खिलाया, तुम नहीं बजी, बंदरों को खिलाया फिर भी नहीं बजी, और जैसे ही मैंने खाया तुम बजने लग गई, मैंने मना किया था ना? घंटी ने कहा, प्रभु आपका आदेश आंखों पर, सिर पर आप ही का आदेश शास्त्रों की वाणी है, और शास्त्रों के अनुसार जब भी आपको भोग लगता है घंटी बजती है। घंटी बजे बिना आपको भोग नहीं लगता, अतः मैं नहीं बजती तो आपकी वाणी झूठी हो जाती, इसलिए मैं आपके द्वार पर माखन का भोग लगाते ही बज उठी। घंटी की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और गोपी ने श्री कृष्ण को पकड़ा और यशोदा मैया के द्वारे ले चली। अब श्री कृष्ण गोपी से बचने के लिए अपना भोला सा मुँह बनाकर गोपी के घूंघट से बचते हुए उसे कहते हैं, अरे मैया मेरी बाजू तो थक गई, अब जरा दूसरी बाजू पकड़ लो। तो जैसे ही गोपी ने दूसरी बाजू पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, कन्हैया ने उसके ही बेटे को उसका हाथ उस गोपी के हाथ में पकड़ा दिया। गोपी घूंघट में चल रही थी, उसे पता नहीं चला। जैसे ही वह माँ यशोदा के द्वार पर आकर उन्हें आवाज़ लगाती है और कहती है, देख आज तेरे लाल को मैं रंगे हाथ पकड़ ले आई। तो यशोदा मैया देखती है और मुस्कुराती है, अरे गोपी पहले अपना घूंघट तो हटाओ और देखो कि तुम्हारे हाथ में कौन है। जैसे ही गोपी ने घूंघट हटाया तो उसका बेटा ही उसके हाथ में था। गोपी परेशान हो गई, अरे मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, यह कौन है? तब यशोदा मैया कहती है कि यह तुम्हारा ही बेटा है
और तुम अपने बेटे को मेरा लाल समझकर शिकायत करने आ गई। तो गोपी कहती है कि मैंने पकड़ा तो तुम्हारे बालक को था, परंतु है बहुत चतुर। कब उसने मेरे हाथ में मेरे बालक का हाथ पकड़ा दिया मुझे पता नहीं चला। तो माँ कहती है कि मेरा लाल तो मेरे यहीं बैठा है। कन्हैया वहीं बैठे मुस्कुरा रहे थे घंटी बजाते हुए। गोपी का मुंह खुला का खुला रह गया और अपना मुंह सा बनाकर अपने बेटे की ओर घूरती हुई गली में आ गई। जैसे ही गोपी नंद भवन से बाहर गली में आई तो कान्हा पीछे दौड़ते हुए मुस्कुराते हुए गोपी के पास आए और कहने लगे, कहो मैया कैसी रही और करोगी मेरी शिकायत। बस गोपी प्रसन्नता से झूमते हुए कान्हा के नटखट से मुख को देखती ही रह गई और अपने घर वापस आ गई। ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं हमारे कन्हैया। भक्तों, आपको कान्हा की यह माखन चोरी लीला कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई इसे लाइक और शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।